हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप स्टॉक ग्रो और एंजल ब्रोकिंग के अंदर अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे कैसे फाइल कर सकते हैं। वैसे इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको ज़ीरोधा के अकाउंट पे ले जाकर उसकी कैसे टैक्स फाइलिंग वगैरह प्रोसीडिंग की जाती वो मैंने आप लोगों को समझाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है, लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा गाइस, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर फिलअप कराना चाहते हैं तो मेरी कंपनी जो माई ऑनलाइन सी है वो यहाँ पे आईटीआर सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करती है, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस, इनकम टैक्स को फाइल करने से पहले सबके माइंड में पहला क्वेश्चन यही आता है कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि मेरे स्टॉक मार्केट से या फिर म्यूचुअल फंड से कितने प्रॉफिट है। तो देखिए, 2021 के पहले सभी लोग जो है इस चीज़ को यहाँ पे इग्नोर करते थे। कोई भी जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न या तो फाइल नहीं करता था, अगर फाइल करता भी था तो उसके अंदर अपने स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट को नहीं दिखाता था। लेकिन अब गाइस 2021 के बाद में क्या हो गया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे एआईएस करके एक फीचर लॉन्च कर दिया है। सो गाइस, इस फीचर को एक्सेस करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर होना पड़ेगा। रजिस्टर होना काफ़ी आसान है, साइन अप के प्रोसेस के तरह है। आपको अपना एक पैन नंबर देना है, अपना एक पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके कोई भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। और जी हाँ, अकाउंट क्रिएट करने का सिंपली ये मतलब नहीं है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना अकाउंट जनरेट करके यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर भी आप अपने सारे रिकॉर्ड्स वगैरह यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको एआईएस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक टीआईएस करके, टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपकी पूरे साल भर की जो भी इनकम होती है उसकी एक समरी दी होती है। अब ये समरी कैसे निकल के आती है, तो आप जो जहाँ पे अपना पैन कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो गवर्नमेंट आपको पूरा जो डेटा है वो यहाँ पे ट्रैक करता है। तो आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, इन्होंने मेरा डिविडेंड ट्रैक किया हुआ है, मेरे बैंक से जो डिपॉजिट्स वगैरह वो ट्रैक कर रखे हैं। इसके अलावा मैंने जो म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स वगैरह मार्केट के अंदर कुछ भी अगर मैंने एक्टिविटी की है वो उन्होंने ट्रैक कर रखा है। जो भी मेरे को बिजनेस की रिसिप्ट हुई है वो उन्होंने ट्रैक कर रखा है। मैंने बाहर जो पैसा भेजा है उन्होंने वो सारी चीज़ें ट्रैक कर रखी है। इसके अलावा मैंने जितनी परचेज भी की है स्टॉक्स को या म्यूचुअल फंड्स को वो भी ये ट्रैक कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी है, मान लीजिए आपका हाउस रेंट वगैरह आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाती है। गाइस, लेट सपोज ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ नहीं दिखाई देती तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना है। टैक्स तो देखिए आपको सबके ऊपर पे करना पड़ता है। ये बस आपको एक आइडिया दे देता है कि गवर्नमेंट के पास में आपकी जो है क्या क्या, आपके पैन कार्ड जो है उसके अगेंस्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनके पास में फीड है। इस बात करते हैं कि फाइल जो है यहाँ पे टैक्सेस वगैरह किसको फाइल करने, तो मैंने आपको जो एआईएस दिखाई है, तो देखिए अगर आपकी मान लीजिए स्टॉक मार्केट के जो प्रॉफिट है, कैपिटल गेन है, या म्यूचुअल फंड के जो प्रॉफिट से कैपिटल गेन है, वो सब मिला के एफडी का डिविडेंड हो गया, एफडी का इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गई, बिजनेस या फ्रीलांसर से जो भी आपकी इनकम आती है, आपकी रेंटल इनकम हो गई, अगर ये सारी चीज़ें मिला के मोर देन अगर 2.5 लाख रुपीज़ है तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए अगर आपका लॉसेस भी है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का फायदा ये होता है कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, ताकि नेक्स्ट ईयर जब भी आपका प्रॉफिट बनेगा तो ईजिली पिछले सालों के लॉसेस के साथ में आप सेट ऑफ कर पाएंगे। और ये काफ़ी अच्छा तरीका है टैक्स बचाने का। तीसरी चीज़ ये गाइस ये है, अगर मान लीजिए आपके एफ&ओ वगैरह के अंदर डील करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, वहाँ पे आपको लॉसेस वगैरह होते हैं तो वो एक बिजनेस लॉस की तरह काउंट होता है। और उसका सबसे अच्छा फायदा यही होता है कि बिजनेस लॉस को आप किसी और अदर इनकम के साथ में भी सेट ऑफ कर पाएंगे। तो इससे आपका जो बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह ये जितनी भी इनकम है वो सारी यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगी एक्सेप्ट द सैलरी। सो गाइस, अब बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो पहले तो हमें देखिए P&L का स्टेटमेंट हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने आपको जो एआईएस बताया वो केवल आपको एक समरी प्रोवाइड करता है कि आपने कितने के स्टॉक्स जो है आपने सेल आउट किए, कितने के स्टॉक आपने बाय कर रखे हैं। आपको प्रॉपर तरीके से P&L नहीं दिखाता है। इसके लिए आपको अपने ब्रोकर से P&L स्टेटमेंट डाउनलोड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे आईटीआर 2 फाइल करनी है या फिर आईटीआर 3 फाइल करनी है। तो देखिए, अगर मैं आईटीआर 2 की बात करूँ तो जिनकी भी सैलरी की इनकम है, जिनकी भी स्टॉक मार्केट कैपिटल गेन से इनकम है, तो वो सिंपली अपनी केवल आईटीआर 2 यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी यहाँ पे सैलरी स्टॉक मार्केट के साथ में मान लीजिए बिजनेस में डील कर रहा है और साथ में उनका एफ&ओ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डील करता है, इंट्राडे है, तो उस केस में वहां पे उस बंदे को आईटीआर 3 फाइल करनी। चलिए प्रैक्टिकल तरीके से जानते हैं आप स्टॉक्स, ग्रो और एंजल ब्रोकिंग तीनों के अंदर आपको रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है। तो आपको यहाँ पे सिंपली पहले अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना है। ये मेरा आप स्टॉक्स का अकाउंट है, रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर जाइएगा। यहाँ पे आप सिंपली जैसे P&L के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 टैब्स खुल जाएगी, रियलाइज, एनालाइज और टैक्स। आपको सिंपली यहाँ पे थर्ड कॉलम के अंदर जाना है, टैक्स वाले कॉलम के अंदर। सो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर, यहाँ 22 और 23, लेकिन आपको यहाँ पे 21 और 22 चूज करना है क्योंकि करंट फाइनेंशियल 22-23 तो अभी खत्म भी नहीं हुआ है, तो 21-22 खत्म हो चुका है और उसी की आईटीआर हम लोग यहाँ पे फाइल करने वाले हैं। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी एक एक्सेलेस बेस जो है यहाँ पे एक रिपोर्ट डाउनलोड। वहीं पे गाइस अगर मैं ग्रो की बात करूँ तो ग्रो में भी सेम कहानी है। आप अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे, रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको दोनों अलग अलग स्टेटमेंट डाउनलोड करने पड़ेंगे, म्यूचुअल फंड के और स्टॉक का। तो जैसे अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो जैसे उसके ऊपर आपको मान लीजिए अपना फाइनेंशियल ईयर चूज करना है
21 और 22 और आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड का भी सेम तरीका है यहाँ पे डाउनलोड करने का। बाकी जो अप स्टॉक्स है आपको एक साथ में एक ही रिपोर्ट के अंदर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों यहाँ पे जो है बता देता है। वहीं पे गाइस अगर मैं एंजल वन की बात करूँ तो इसका भी सेम कहानी है। रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर जाना है, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के अंदर यहीं पे आपको P&L समरी मिल जाती है। यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना है, गो के ऊपर क्लिक करना है तो आपका इक्विटी, एफ&ओ, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें आपकी जो भी आपने गेन कमाया होगा, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया होगा, कितनी बाय वैल्यू है, कितनी सेल वैल्यू है, कैपिटल गेन कितना है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ जाए। तो देखिए गाइस यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास में यहाँ पे अप स्टॉक की रिपोर्ट है RKV सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे नीचे टैब्स दी हुए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा पहली जो टैब होगी हमेशा सभी की रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए, आपको है ना कॉमन चीज़ें मिलने वाली है। समरी के अंदर आपका सिंपली जो भी समरी होगा, मतलब चाहे आपने एफ&ओ में डील किया है, इंट्राडे में डील किया है, स्टॉक्स में डील किया है, म्यूचुअल फंड में डील किया है, सारी चीज़ें आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी के अंदर मेरे को 663 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रखा है और 3160 रुपये का यहाँ पे मेरे को ग्रॉस P&L यहाँ पे दिखा रहा है। वहीं पे अगर इक्विटी वाले सेक्शन के अंदर जाऊँगा तो जो 600 रुपये का प्रॉफिट है उसका पूरा ना यहाँ पे डिटेल दे रखा है कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिसके अंदर मैंने डील किया, उसकी बाय रेट क्या थी, सेल रेट क्या थी, किस डेट को मैंने सेल आउट किया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए, तभी यहाँ पे आप अपनी ITR 2 यहाँ पे जो है फाइल कर पाएंगे। इसके अलावा इस फ्यूचर ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, कमोडिटीज यहाँ पे ब्लैंक दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपना 2223 असेसमेंट ईयर, ऑनलाइन सेलेक्ट कीजिएगा। ध्यान रखिएगा असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल में कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब जैसे अगर फाइनेंशियल 21 और 22 चलता है तो असेसमेंट ईयर एक आगे चलता है, यानी कि 22 और 23 हो गया, यानी फाइनेंशियल 21-22 की हम लोग फाइल कर रहे हैं लेकिन असेसमेंट ईयर यहाँ पे 22 और 23 सेलेक्ट होगा। उसके बाद में सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे स्टेटस पूछेगा, इंडिविजुअल चूज कर लीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपसे फॉर्म पूछेगा, तो जैसे हम लोगों ने देखा मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन है, इंट्राडे नहीं है और उसके अलावा मेरे पास में और कुछ नहीं है, मतलब फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली मैं ITR 2 फाइल, सिंपली यहाँ पे प्रोसेस विद ITR 2 के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे आपसे रीजन पूछता है कि आप रिटर्न यहाँ पे क्यों फाइल करना चाहते हैं, सिंपली अदर यहाँ पे बटन पे चूज क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे कई सारे शेड्यूल्स आ जाएंगे, सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सिंपली यहाँ पे सारे क्वेश्चन को, गाइस यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल ओपन हो जाते हैं, हमें एक एक शेड्यूल को यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा, उसमें डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। पहली चीज है पार्ट है, तो इसके ऊपर मैं खोल लेता हूँ। गाइस यहाँ पे सिंपली आप लोग फाइलिंग स्टेटस में जाना है, नीचे जाना है, ये पूछेगा आप न्यू रिजिम यहाँ पे टैक्स रिजिम अडॉप्ट करना चाहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पे नो करना है। उसके बाद में नीचे जाना है, रेजिडेंट स्टेटस में आप सिंपली रेसिडेंट कर दीजिए, यहाँ पे 182 डेज वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट कॉलम है बैंक डिटेल्स का, तो अगर आपने बैंक ऐड करा रखा है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं करा रखा तो ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करके आप अपना बैंक जो है ऐड करवा सकते हैं, जिसमें अकाउंट नंबर IFSC कोड डालना है। मेरी पार्ट ए यहाँ पे जो है मेरा फिलअप हो चुका है। अब मेरा जो शेड्यूल सैलरी है, तो मेरी कोई भी सैलरी की इनकम नहीं है, तो इसको मैं इग्नोर करूंगा। उसके बाद में हमारा जो मेन सेक्शन है कैपिटल गेन, जिसके लिए हम लोग ITR 2 यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मुझे यहाँ पे सिंपली क्लिक करना। अब गाइस यहाँ पे कई सारे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कैपिटल गेन आपको लैंड बिल्डिंग के अंदर, मतलब जब अपना घर वगैरह कुछ बेचते हैं, लैंड बेचते हैं, उसके ऊपर भी आपको कैपिटल गेन होता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट के अंदर, इसके अलावा डेट फंड्स के अंदर, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, मतलब सभी के अंदर आपको होता है। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएगा, आपको सिंपली दो चीजें याद रखनी है। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो आपको सिंपली 111A और 112A को याद रखना है। 111A आपका शॉर्ट टर्म इक्विटी के लिए है, 112A सिंपली आपका लॉन्ग टर्म इक्विटी के लिए है। सो गाइस इन दोनों को मुझे सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, तो आप देख सकते हैं आप जो भी स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे वो स्टेटमेंट आपको खुद ही बताने वाला है। आप यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे जो 663 रुपये का मेरा जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आप देख सकते हैं, या मुझे खुद ही बता रहा है कि मेरा शॉर्ट टर्म कितना यहाँ पे एक एक शेयर के ऊपर कितना गेन हो रखा है। तो इजीली यहाँ से मैं पता लगा सकता हूँ, मतलब आपको खुद मैनुअल बैठ के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि इस स्टॉक को मैंने इस टाइम पे खरीदा था, अब बेचा है, तो मेरा शॉर्ट टर्म हुआ या फिर लॉन्ग टर्म। बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे इक्विटी वाला जो सेक्शन है, सबसे पहले 111 है, उसको आपको सेलेक्ट करना है, ऐड डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, 111 ये सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। पहली जो चीज पूछता है वो होता है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। तो देखिए जैसे मेरा ये वाला स्टेटमेंट था, उसके अंदर मेरा 663 रुपये का प्रॉफिट है। तो फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन का मतलब है कि मुझे जितने भी मैंने शेयर्स यहाँ पे सेल आउट किए, मुझे उनकी सिंपली टोटल सेल्स में वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इक्विटी वाले सेक्शन के अंदर जाना, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सिंपली यहाँ पे येलो लाइन में एक ड्रॉ कर दिए जितना भी सेल का अमाउंट था और जितना भी बाई का अमाउंट था। तो सिंपली बात है सेल में से अगर मैं बाई घटाऊंगा तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट, ये वाला मेरा जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है वो कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन का मतलब है कि टोटल आपने
आपने जितने भी यहाँ पे शेयर बाई किया तो आप देख सकते हैं सभी के ऊपर मेरे को शॉर्ट टर्म यहाँ पे प्रॉफिट हो रखा है। केवल एक दो शेयर ऐसे होंगे जिस पे हो सकता है लॉन्ग टर्म हो, लेकिन आप देख सकते हैं सभी ऑलमोस्ट सभी के ऊपर है। तो मेरा पूरा ही प्रॉफिट यहाँ पे शॉर्ट टर्म है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पूरी टेबल है उसका मैं सिंपली यहाँ पे टोटल लगा लूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो टोटल है वो 1,64,638 रुपए आ रहा है। तो सिंपली वो अमाउंट मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी कॉस्ट है मेरी जो लगी हुई है, जिस प्राइस के ऊपर मैंने शेयर्स को यहाँ पे बाई किया है वो मुझे यहाँ पे सिंपली डालनी है। तो बाई अमाउंट के अंदर मेरा सिंपली यहाँ पे मैं टोटल लगा लूंगा। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 1,61,478 रुपए। तो वो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूँ। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो शॉर्ट टर्म यहाँ पे गेन आ चुका है 3160 रुपए। इसको हम लोग मैच कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं ग्रॉस पेंटल मेरा 3160 रुपए आ चुका है। अब ये नेट पेंटल मेरे को 663 कैसे लाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कई सारे यहाँ पे खर्चे किए हैं, जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया है, डीमेट अकाउंट के ब्रोकरेज वगैरह पे किया है। तो ये खर्चों का भी डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो गाइस आप जैसे यहाँ पे इसको टोटल मारेंगे तो देखिए ये 2496 आ रहा है। तो मेरा जो 3160 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट है, अभी आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट और कम हो जाएगा। यहाँ पे एक एक्सपेंडिचर का कॉलम दिया हुआ है, तो मेरा जितना खर्चा है वो मैं यहाँ पे सिंपली क्लेम कर लूँ। सो गाइस आप यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 664 रुपए का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ चुका है, और वही चीज मेरे यहाँ पे नेट पेंडल के अंदर भी आ चुकी है। तो बस गाइस इतना ही आसान है अपने यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को यहाँ पे शो करना। लेट्स सपोज अगर आपके केस में लॉस होता है तो यहाँ पे क्या होता, जो वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन था वो यहाँ पे जो है अमाउंट कम होता, और आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो यहाँ पे ज्यादा होता। तो अपने आप ही ये माइनस के अंदर आ जाता, प्लस उसके ऊपर आप अपने जितने भी खर्चे उसको भी यहाँ पे क्लेम करते, तो आपका लॉस यहाँ पे और इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपको प्रॉफिट ही होता है। गाइस ये तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डाल दिया। अब लॉन्ग टर्म के लिए नीचे वाला कॉलम आपको यहाँ पे सिंपली इंसर्ट करना है, ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे शेड्यूल 112 के लिए पूछेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पे देखिए दो चीजें होती है, या तो टेबल वाइज बढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। ऐड डिटेल्स के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अगर कोई भी शेयर आपने 31 जैन 2018 के बाद में बाई किया है और जिसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो रखा है, तो यहाँ पे आपको सिंपली दो चीज़ डालनी है कि उसकी बाय वैल्यू कितनी थी और उसकी सेल वैल्यू कितनी है। तो जो भी फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन है, जैसे कि अभी हम लोगों ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर देखा, वो आप वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 लाख रुपीज़ के अंदर जो शेयर्स है वो यहाँ पे मैंने सेल आउट किए हैं, और उसको मैंने शेयर को जब बाई किया था 2018 के बाद में, मतलब जब भी मेरी एक्विजिशन कॉस्ट होगी, तो मान लीजिए वो मैंने किया था 1.5 लाख रुपए के अंदर। तो मेरा अल्टीमेटली 50,000 रुपए का यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन चुका है। तो गाइस यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कई लोग ये सोचते हैं कि मेरा जो 1 लाख रुपए तक कैपिटल गेन होता है वो यहाँ पे एग्जाम्प्ट होता है, उसके ऊपर ही मुझे पेमेंट करनी पड़ती है। तो गाइस आपका जो 1 लाख का जो एग्जाम्पशन है वो भी ये अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा, मतलब एक्चुअल के अंदर आपको सिंपली अपना टोटल कैपिटल गेन डालना है। तो अभी जैसे अगर मैं 50,000 रुपये यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो 50,000 के ऊपर ये कोई भी टैक्स नहीं लगाना। तो सिंपली गाइस यहाँ पे मैं ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने अभी जो 50,000 रुपये दिखाया वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन के यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ चुका है और लॉन्ग टर्म भी यहाँ पे 50,000 रुपये आ चुका है। अब यही चीज़ आपको क्वार्टर वाइज डालनी पड़ती है। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक एफ सेक्शन दिया होता है, यहाँ पे आपको सिंपली ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट टर्म मिलेगा और एक लॉन्ग टर्म मिलेगा, और प्लस यहाँ पे आपको 4 क्वार्टर मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पता हो कि किस क्वार्टर के अंदर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है तो आप वो डाल सकते हैं, वरना एक साथ ही आप एक ही क्वार्टर के अंदर पूरा प्रॉफिट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अल्टीमेटली ये वाला जो कॉलम है आपको इसके साथ में यहाँ पे मैच करवाना है। जो बाकी के शेड्यूल्स है वो आपको कैसे फिलअप करने, इसके लिए मैं आपको एक जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे मैंने अपने ओरिजिनल चैनल माई ऑनलाइन से जो कि टैक्स का चैनल है, वहाँ पे मैंने डिटेल के अंदर सारे शेड्यूल के अंदर बात की है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो वहां से आप पूरा इस अपनी जो ITR है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइए। अगर आप लोग मुझसे सर्विसेज लेना चाहते हैं, जिसके लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँ।